Hello students, welcome to the Inspire Academy. I am Siddharth Bhaskar and today I am going to discuss about the life processes. So you already know about what are the life processes and we have discussed about the movement in the plants and animals separately in the previous lecture. So आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स में। दो टाइप से अलग अलग, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या कि जब प्लांट्स का स्ट्रक्चर अलग है, एनिमल्स का स्ट्रक्चर अलग है, सेल्स अलग प्रेजेंट होती है, मतलब हम बोल सकते हैं इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके सेल में स्ट्रक्चर में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं क्या मूवमेंट डिफरेंट टाइप से होती है। तो हम लोग ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, तो देखते हैं हम आगे क्या है। द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? बेसिकली द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स to maintain their life on this earth are called life processes। मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे लाइफ प्रोसेसेस जो होगा वो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर हम बोल सकते हैं क्या जो हमें बेसिक जो फंक्शंस है हमारी बॉडी जो करती है, रेगुलेट करती है। जैसे हम सबसे ज्यादा अच्छा पर्टिकुलर वर्ड बोल सकते हैं एक मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी चीजें जैसे हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन ना। न्यूट्रिशन क्या होता है? बेसिकली हम बोलते हैं क्या जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी गेन होती है, तो ये हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन। और जो एलिमेंट्स हैं या फिर मिनरल्स जो हम खाते हैं उनसे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। और ये रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन हम जैसे ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, या फिर हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रीदिंग का ही एक टाइप होता है, बट ये थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है। मतलब हम बोल सकते हैं ब्रीदिंग इज रिलेटेड होता है रेस्पिरेशन से, ठीक है। आगे पूरा हम डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए यहाँ पे बस ब्रीफ रिवीजन मैं मतलब ब्रीफली बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कि हम देखते हैं इसमें न्यूट्रिशन ऐसे होता है और प्लांट्स में अलग टाइप से न्यूट्रिशन होता है, और हम बोल सकते हैं क्या एनिमल्स में अलग टाइप से होता है, और रेस्पिरेशन का भी सेम है ना। इसमें ब्रीदिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेसेस होती हैं जो जिन्हें हम बोलते हैं बेसिक फंक्शंस, ओके, परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि लिविंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। लिविंग क्या होगा? जैसे जिसमें ग्रोथ होती है, मूवमेंट होता है, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उसे हम बोल सकते हैं क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद होता है मेंटेनिंग देयर लाइफ, यानी कि जो लाइफ को मेंटेन करना है वो मेंटेन कैसे करेंगे? बाय द लाइफ प्रोसेसेस। ओके, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? मेनली बेसिक फंक्शंस है जो कि लाइफ को जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है ना। बेसिक फंक्शंस बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इनकी जो लाइफ है उसको सर्वाइव करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए ये लाइफ प्रोसेस की जाती है। पहला क्या था हमारा? न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। हम बोल सकते हैं ब्रीदिंग एंड न्यूट्रिशन, यानी कि हम खाना खाते हैं वो उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद एनर्जी जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद फिर उसके बाद हम देख लेते हैं क्या है दूसरा, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या बोलते हैं हम कि ट्रांसपोर्ट का मीनिंग होता है बेसिकली कि हम जब कोई खाना खाते हैं जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का बेसिकली ट्रांसफर होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन ही पंप करता है ब्लड में, यानी कि ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजन को सभी पार्ट्स में पहुंचाना थ्रू द वेन्स, है ना। तो थ्रू द वेन्स अगर हम पहुंचाते हैं तो क्या बोल सकते हैं हम, ये ऑक्सीजन से ये ट्रांसपोर्ट होता है। और एक्सक्रीशन कैसे बोलेंगे? जो कि बाई प्रोडक्ट होता है, जो बाई प्रोडक्ट होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट को बाहर निकालना, उसे हम एक्सक्रीशन बोल सकते हैं, ठीक है। बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं। अब इसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होगा? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है किसी भी चीज को, तो वो हो गया हमारा कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन जैसे हमारे हाथ पैर कुछ भी है ना, अलग अलग टाइप के जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है ब्रेन के साथ में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए ब्रेन से सिग्नल देते हैं, तो ब्रेन सिग्नल करता है कि हमें ये ग्रैब करना, तो ग्रैब करने के बाद हमें उठाना है किसी चीज को, तो हम क्या बोलते हैं कि कंट्रोल के साथ साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी है ना। तो हम बोल सकते हैं दूसरी चीज क्या? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, या फिर हम बोल सकते हैं क्या कि रिस्पॉन्स करना किसी भी चीज को। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई हॉर्न बजा, तो हॉर्न की आवाज सुन के हम लोग साइड हो जाते हैं, है ना। जैसे हम
समझ सकते हैं कि हॉर्न जैसे ट्रक का अलग होता है या फिर हम बात करते हैं बाइक का हॉर्न की आवाज़ अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना रिस्पॉन्स करते हैं। या फिर हम देखते हैं किसी चींटी ने या फिर कोई इंसेक्ट ने हमें काटा तो हमारा हाथ अपने आप कोई रिस्पॉन्स करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंडर आती हैं ये सारी प्रोसेस। ये आगे आपकी पूरी ओवरऑल एक यूनिट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम पूरा कवर करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या, मूवमेंट्स एंड रेस्पिरेशन। अब मूवमेंट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है। जैसे प्लांट्स में अलग टाइप से होता है मूवमेंट, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं उसमें मूवमेंट हो रहा है, यार ये बोल सकते हैं जैसे लिव किसी चीज को देख के, जैसे या फिर हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए एक ग्रो होना, है ना, उसे हम क्या करते हैं मूवमेंट की कैटेगरी में डालते हैं प्लांट्स को। जैसे जो लीव्स होती हैं या फिर सनफ्लावर होता है वो क्या करता है, सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है। और दूसरी चीज वहीं अगर हम रूट की बात करें तो रूट्स क्या होती हैं, रूट्स होती हैं जैसे हम देखते हैं कि ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और दूसरी चीज जहाँ पर वाटर ज्यादा हो उधर की साइड अट्रैक्ट होती है ना। तो हम देख सकते हैं मूवमेंट इस टाइप से होता है प्लांट्स में। और अगर एनिमल्स की बात करें तो हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोनों ही करते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए या फिर हम अपने हैंड, हम हाथ को अपने को हिलाते हैं या फिर पैर को हिलाते हैं, तो हम लोग ऐसे क्या बोल सकते हैं कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो होता है वो हमारे एनिमल्स में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में हो सकता है। बट अगर हम बात करें मूवमेंट की इन प्लांट्स तो उसमें सिर्फ मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता है। ओके, अगर हम दूसरी चीज देखते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, बेसिकली अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द सेम कैटेगरी। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ह्यूमन है ना, ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस करते हैं ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस। ओके, ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, बट इनका साइज अलग हो सकता है रिप्रोडक्शन में, है ना। अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना क्या है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, और एक और लायन होता है, तो लायन क्या करता है, लायन को ही अपने जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। जैसे हम प्लांट्स का भी देख लेते हैं, प्लांट्स के जो सीड होते हैं, तो प्लांट जैसे अगर हम देखें मैंगो का सीड हुआ, तो मैंगो का सीड ऐसा तो नहीं है कि मैंगो का सीड कोई और प्लांट ग्रो करवा दे, है ना। मैंगो का जो सीड होगा वो मैंगो ही तो प्रोड्यूस करवाएगा, मैंगो प्लांट, है ना। तो इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, जो मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन होगा वो डिफरेंट टाइप से हो सकता है। बट रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसे होता है कि जो लिविंग स्पीसीज है जिसका रिप्रोडक्शन हो रहा है वो अपने जैसी ही कैटेगरी को इवॉल्व करेगा या फिर रिप्रोड्यूस करेगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्या, एवरी एनर्जी इन इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी कैसे इंपॉर्टेंट है ना। पहली बात तो ये है कि हमें एनर्जी कहीं से ऐसे हम खुद बना नहीं सकते एनर्जी को, या तो हम किसी से लेते हैं या किसी फॉर्म में होती है एनर्जी। जैसे हम बोलते हैं हीट के फॉर्म में एनर्जी थी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया, या फिर किसी और फॉर्म में मैकेनिकल एनर्जी में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉट बी, हम बोल सकते हैं क्या, क्रिएटेड। ओके, तो हम क्या देख सकते हैं, एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। मींस जो एनर्जी है वो क्या करती है, हमारी जो लाइफ की प्रोसेस है उनको रेगुलरली चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर एनर्जी नहीं होगा किसी भी पार्टिकल में या फिर हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो एनर्जी के बिना सरवाइव करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए हम क्या देख सकते हैं कि आगे, फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल, फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि हम क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं। अब फूड कंज्यूम करने का तरीका अलग अलग होता है, जैसे एनिमल्स में अलग होता है, प्लांट्स में अलग होता है। प्लांट्स में क्या होता है कि वो अपना फूड जो होता है वो खुद ही बनाते हैं, है ना, खुद ही बनाते हैं बाय द एबायोटिक फैक्टर्स, और हम बोलते हैं सनलाइट और खुद के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से। आगे हम पूरा पढ़ेंगे इसको, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ही समझ लेते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं क्या, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, और हम बोल सकते हैं क्या, फूड को खुद ही बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स। और अगर हम एनिमल्स की बात करें या अपनी बात करते हैं, तो हम फूड किसी दूसरे एनिमल से या फिर हम देखते हैं किससे, किसी ट्री पे मतलब डिपेंडेंट होते हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। बट ये क्या होता है, फूड प्रोड्यूस करवाता है क्या, एनर्जी को, क्योंकि ये वर्क करता है एज अ फ्यूल, है ना, हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करता है। इसमें जो प्रोसेस होती है, जैसे डाइजेशन हुआ, जब डाइजेशन, अब डाइजेशन के बाद फिर हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं, है ना। डाइजेशन वन, रेस्पिरेशन एंड हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये जो सारी प्रोसेसेस हैं, तो ये सारी प्रोसेसेस के थ्रू ये जो एनर्जी हमें मिलती है
तो हम क्या बोलते हैं इनको, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी कहाँ से निकालते हैं हम, फूड से जो हम खाते हैं, है ना। मतलब कि हेल्दी अगर खाना खाएंगे तो अच्छे से एनर्जी मिलेगी, और अगर अनहेल्दी खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी कम मिलेगी। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि एक बैलेंस डाइट ज्यादातर हमें लेना चाहिए, है ना। अब इसके बाद देखते हैं जो न्यूट्रिशन होता है क्या। न्यूट्रिशन क्या होगा, बेसिकली फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा फूड। जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें कि कार्बन, तो कार्बन से बन के मिलके बना होगा, है ना। कार्बन क्या है, एक तरह से हम कार्बन से, या CHO, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इस टाइप के CHO, ये अलग अलग हैं एलिमेंट्स, है ना। CHO से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स जो होते हैं ज्यादातर हम उनको ही कंज्यूम करते हैं। अब इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक अगर कंपाउंड हमने कोई खाया तो वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं है, ऐसे हार्मोन्स नहीं है, तो जो कि हमें डाइजेशन में या फिर हमारी जो प्रोसेस है उसको, मतलब कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करवा सकें। इसीलिए क्या करते हैं, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर जो फूड होता है वो किस कैटेगरी में आता है, हमारा ऑर्गेनिक कैटेगरी में आता है। तो जिससे कि हम बोलते हैं कि ये फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। जैसे हमारे बॉडी के अंदर HCl होता है, या फिर हम देखें कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे अमाइलेज, पैक्टिन्स और कई अलग अलग टाइप के और एंजाइम्स होते हैं, ना। तो हम इसके आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन का सेकंड पॉइंट इज द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, मींस ग्लूकोज सबने देखा होगा, खाया भी होगा, है ना। जैसे मार्केट में मिलता भी है, जैसे हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो ग्लूकोज का ही रिकमेंड करते हैं। जैसे डिहाइड्रेशन होता है कभी कभी, डिहाइड्रेशन, या फिर दूसरी चीज हम बोलते हैं क्या होता है, जैसे कि किसी को डायरिया हुआ तो उस कंडीशन में, या वॉमिटिंग हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बेसिकली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ग्लूकोज मिला के पानी को पियो, जिससे कि हमें एनर्जी तुरंत इंस्टेंट मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फूड है। ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट फूड, और हम कह सकते हैं क्या, सिंपल शुगर। इसमें अच्छी क्वांटिटी में, जो बहुत अच्छी क्वांटिटी में क्या होता है, हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसको हम कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली अगर हम बीमार होते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है। और हम नॉर्मली भी अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लूकोज या फिर शुगर का ही कंजम्पशन करते हैं। अब थर्ड देखते हैं क्या, ए न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। ओके, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन कैसे डिफाइन किया जा सकता है, जैसे सब्सटेंस की तरह, जो क्या करेगा, एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम द सराउंडिंग, मींस जो कि और जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कहाँ से, सराउंडिंग, आसपास के जो एरिया है या फिर हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट है, उससे ऑब्टेन करेगा, मतलब उससे गेन करेगा, लेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या, न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, यानी न्यूट्रिशन क्या होगा, सब्सटेंस होगा जो कि ऑर्गेनिक और या फिर ऑर्गेनिज्म होगा, वो ऑब्टेन करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग एंड यूजेस इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह ये काम करेगा। ओके, और आगे देखते हैं क्या है, बायोसिंथेसिस, और फॉर अ बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या, फूड, जो हम फूड खाते हैं तो फूड में क्या क्या होता है ना। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं क्या, प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स होता है। और दूसरा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम कार्ब्स भी बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तीसरी चीज फैट, विटामिन्स या फिर विटामिन्स। ओके, फैट्स, विटामिन्स। और क्या होता है इसके अलावा हमारे पास, अमीनो एसिड्स। ओके, अमीनो एसिड्स, शुगर, एटसेट्रा। ओके, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, या और हम बोल सकते हैं क्या, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये इतनी सारी चीजें जो होती हैं वो फूड से हम लोग गेन करते हैं। जैसे ये हुआ हमारा जो प्रोटीन हम बोलते हैं, जैसे प्रोटीन क्या करता है, मसल्स बिल्ड करवाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मसल्स, जैसे किसी पर्सन को मसल या बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो हाईली प्रोटीन रिच डाइट लेता है। और अगर हमें अच्छे से हेल्दी रहना है तो इन सब का कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलते हैं एक बैलेंस डाइट, तो वो कंजम्पशन करते हैं हम सबसे ज्यादा। ओके, तो ये सारे जो है वो फूड
से हम बोल सकते हैं क्या है, फूड के कंपोनेंट्स हैं और जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ऑन द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करवाते हैं। प्रोटीन्स अलग टाइप से करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट अलग टाइप से करवाएगा, फैट्स अलग टाइप से, और हम बोलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स जैसे हीलिंग या फिर जो मिनरल्स होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, विटामिन भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अमीनो एसिड जो हमारे डीएनए में या आरएनए में भी प्रेजेंट होता है, शुगर भी होता है ना, और हम शुगर को कैसे बोल सकते हैं, जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सारी हम शुगर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है, मतलब थोड़ा सा पुराना ही हम बोल सकते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में होगा क्या बेसिकली, हम लोग देखते हैं। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर हो या फिर प्लांट्स की बॉडीज के अंदर हो, तो वो कितने टाइप से हो सकता है ना। तो ये बेसिकली दो टाइप से होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने बताया जैसे कि ये जो फूड हम गेन कर रहे हैं, ठीक है, गेन कर रहे हैं या फिर हम कहीं फूड बना रहे हैं, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हमें जो एनर्जी मिल रही तो वो कैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको, या फिर एनर्जी को हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें होता है पहला टाइप ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके, autotrophic nutrition. Second one is heterotrophic, heterotrophic nutrition, ओके, दो टाइप का ये न्यूट्रिशन होता है। मेजरली अगर हम बात करें तो दो टाइप का, अदरवाइज इनके और सब पार्ट्स हैं जैसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज हम देख लेते हैं क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर हम देखें तो ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है ना, ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, स्टोमेटास होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, मैं इसकी एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो पाए। पहले मैं लिखता हूँ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is a kind of nutrition okay, in which an organism makes, और हम क्या बोल सकते हैं, मेक्स और सिंथेसाइज, ओके, मेक्स और सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड, ओके, ऑन फूड। अब ये किससे करता है, फ्रॉम दिस सिंपल inorganic materials, okay, simple inorganic materials। अब ये मटेरियल्स क्या क्या होंगे, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं क्या, एनर्जी का जो सोर्स है, मेन सोर्स सनलाइट। यहाँ पर हम बोलते हैं सन किससे क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, सनलाइट, पहली चीज। तो ये जो सोर्सेस हैं वो क्या क्या है, पहले मतलब हम बोल सकते हैं या इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है वो क्या क्या है, पहली चीज सनलाइट है, दूसरी चीज अगर हम देखें तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब बाकी की जो चीजें होती हैं जैसे क्लोरोफिल, ओके, क्लोरोफिल क्या होता है, वो होता है एक पिगमेंट, है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीव्स में, है ना। तो ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसके साथ साथ एक स्टोमेटा भी होता है, स्टोमेटा, ओके। तो ये क्या करते हैं, मैं इसको डिटेल में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ क्या कि इतने में, जैसे ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कि प्लांट्स अपना फूड खुद ही बनाते हैं, है ना। अब दूसरा टाइप क्या था हमारे पास, दूसरा है एक हेट्रोट्रॉपिक, न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक
न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा बेसिकली, अगर हम देखें तो जैसे कि हम जानते हैं, हमें पता है क्या कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में खाना जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ही बना रहा था। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो खाना खुद नहीं बनाएगा, दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे इसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं, तो ये उस पर डिपेंडेंट होगा। ओके, हम ये बोल सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं क्या है इसमें, मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी। इट इज a type of nutrition, okay, it is a type of nutrition in which organism cannot make or synthesizes its own food from simple inorganic compounds, ओके, फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और हम बोल सकते हैं क्या, सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ओके, मैं मटेरियल्स लिख देता हूँ कंपाउंड्स की जगह, मटेरियल्स। ओके, मटेरियल्स। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, जैसे ऑल एनिमल्स, ठीक है, और इसके जो एग्जांपल्स थे, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स एग्जांपल। ओके, ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, और ये ऑल एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइप्स होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आगे, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब टाइप्स में क्या होगा, सबसे पहला टाइप होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद सेकंड टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इनके नाम पहले भी सुने होंगे, अब हम एक वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ओके, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो लाइक करना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू।